कर्नाटक में अभी जीत हार हुई है, बहुत ज़ोरों से रोड शो चली है, 26 किलोमीटर से पूरा चलता है, मोदी जी का चल रहा है, रोड शो चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी बुरी तरह से कर्नाटक में बीजेपी का हार हो गई है, ये क्या कारण है? यह सोची समझी साजिश है। अरे महंगाई की मार कैसे बर्दाश्त करेगा यह भारत सरकार। अब तो जीडीपी का स्तर इतने तरीक़ा से गिर गया है कि आर्थिक मंदी का भारत माता शिकार हो गई है। व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। महंगाई से परेशान, झूठे वादे करने वाले नेताओं से परेशान यह हिंदुस्तान अब नए प्रकार की राजनीति चाह रहा है। यही कारण है कि हो सकता है, पूरे देश भर से खबर आ रही है कि हमें तो पीएम की कुर्सी पर नज़र है, हमें तो राज्य और के मुख्यमंत्री की कुर्सी से क्या लेना देना है। चाहे तुम ये करो वो करो, यदि दुश्मन भी बनता है तो मेरा सहयोग जारी है। हो सकता है सोची समझी रणनीति के तहत इन किन प्रकार राजनीति के तहत दुश्मन को भी मदद हो गई हो कि तुम्हें ये नहीं लगे कि बीजेपी खाली सेटिंग करती है। अरे तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे लिए सुरक्षित कर दें, यही तो नरेंद्र मोदी है। आने वाले 2024 में देख लीजिएगा कि पहले कहा जाता था कि घर घर मोदी, इस बार उसके टक्कर में पूरे हिंदुस्तान में अभी तक कोई नेता नहीं उभरा है। हो सकता है उभर जाए, लेकिन आने वाला चुनाव 2024 का सर पर है। माननीय नरेंद्र मोदी का टक्कर लेने वाला अभी भी कोई नेता देश में कोई आगाज नहीं किया है। अरे राहुल गांधी के चुनरी में तो दाग लग गया, या पूरे देश जानता है। अब क्या हो सकती है बात, जनता कर रही है सवाल। आने वाला समय भारत को एक नई दिशा दे करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। देखते रहिए आगे होता है क्या। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस को हम एक दिन उखाड़ फेंकेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कर्नाटक जीत के बाद क्या वो उखाड़ पाएंगे? क्या कि इसका इफेक्ट आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगी और उसके बाद राजस्थान देखने को मिलेगी? ये संभव नहीं है। यह इलाके की बात कभी कभी कांग्रेस के लिए सौगात। कांग्रेस में क्या दम है, हम तो कहना चाहेंगे, अरे नहाना ही है तो बीच दरिया में नहाओ, किनारे में क्या रखा है। अरे वोटे देना है तो भारत माता को मजबूत करने के लिए दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में क्या रखा है? क्या कांग्रेस फ्री का लालच दे करके राजस्थान हो या मध्य प्रदेश से अगला बार चुनाव आने वाले, क्या वहाँ से फ्री का लालच देने के बाद क्या इस बार जीत पाएगी? देखिए, ये तो सच है कि राजनीति झूठ बोलकर करती रही राज। इस बात को अब तक समझा नहीं समाज। जाति पाति भेदभाव फैला करके देश की एकता और अखंडता को जिसने भी कमज़ोर किया है, वह आने वाले समय में मुँह के बल गिरा है। चाहे कांग्रेस क्यों नहीं हो, बीजेपी क्यों नहीं हो, लेकिन छोटी सी पटकनी में कर्नाटक हार जाने से ये ऐसा महसूस मत कर लेना चाहिए कि भारत में बीजेपी मजबूत नहीं है। हम उदाहरण के तौर पर याद करा देना चाहते हैं कि एकमात्र धोती पहनने वाले से ऐसा महसूस मत कर लीजिए कि वह साधारण व्यक्ति है। हो सकता है
वह महात्मा गांधी हो सकता है विवेकानंद हो। और कर्नाटक हार जाने से, पश्चिम बंगाल हारने से 2024 को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके टक्कर में जो भी आएगा, तो उदाहरण के तौर पर हम कह देना चाहेंगे कि मकई का रोटी तावा में 2024 में उड़ जाएगा हवा में, हवा में, हवा में। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि बाबा ठीक है, ये ढोंगी हैं जैसा है, लेकिन इन बाबा के पीछे रविशंकर प्रसाद जी हैं, और ये मंत्री में सांसद हैं गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, रामकृपाल यादव जो नवतपुर, ये जो पाटलिपुत्र क्षेत्र से जीते हैं, वो उनके पीछे दीवाने। ऐसा क्या कारण है कि एक बाबा के पीछे ये लोग इतना, मनोज तिवारी जी हैं जो गाना गा करके संबोधित किए हैं, स्वागत किए हैं सब मिल करके, तो इसमें क्या कारण है कि इनके पीछे इतने लोग दीवाने हैं? यानी कि यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के और केंद्र सरकार का गवर्नमेंट भी। देखिए, जाति पाति भेदभाव को बांट करके राजनीति कर रही है अपनी राज। अब तो भारत की राजनीति भगवान को भी बांटने चली है। राम सत्य है, सीता शक्ति है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और एक बार राम का नाम लेने से बहुत जन्मों का पाप खत्म हो जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। और जीते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, और मरते भी हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं, चूँकि सनातन से हो आया है, तो उसको कैसे भुला सकेंगे। और जीने के क्रम में सीताराम कहना, ये हम लोगों की मजबूरी है। यह कैसी मजबूरी है कि भगवान श्री राम को भारतीय जनता पार्टी में जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अरे श्री राम की कथा हो रही है, हनुमान की कथा हो रही है, वो हिंदुओं के सबसे बड़े देवी देवता के वाचक धीरेन्द्र शास्त्री आए थे। उनके शरण में यदि बड़े बड़े लीडर कोई गैर नहीं थे, वह हिंदू थे, सनातन को हृदय से मानने वाले नेता थे, वह बीजेपी वाले नहीं थे, वह मनोज तिवारी थे, वह हिंदू थे, वह सीताराम कहने वाले और रघुपति राघव कहने वाले हमारे देश के सबसे विशाल हृदय के लोग थे। हम तो बधाई देते हैं जो भगवान श्री राम को मानते हैं, माता सीता के कथा को सुनते हैं, तो उनका किया गया पाप पुण्य में बदल जाता है। और ऐसी कथा कहने वाले को यदि किसी सांसद ने अगुवाई किया हो या एन प्रकार बिहार में आकर के उनका स्वागत किया हो, तो यह तो धन्यवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि द केरला स्टोरी पर कितना विवादित बयान आया है, बंगाल में बंद किया जा रहा है, तमिलनाडु में बंद किया जा रहा है, और हर जगह ऐसा क्षेत्र है जहां मुस्लिम वाग क्षेत्र है, वहां पर केरला स्टोरी के बारे में बंद किया जाए कि ये क्या है कि सेकुलर इससे ख़त्म हो जाती है और इसमें धर्म निरपेक्ष का नहीं है, किसी एक जाति का, इससे दंगा फसाद होता है। ये ममता बनर्जी का कहना है कि बंद इसीलिए किए हैं यहाँ पर कि दंगा फसाद हो जाएगा। इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो सच है दोनों पे, द कश्मीर फाइल पे और द केरला स्टोरी पे ऐसे ही विवादित बयान आया था। देखिए, लेकिन पठान मूवी पर वैसा कुछ नहीं। यह भी एक राजनीति है, समझे ना। राजनीति इसीलिए है कि जब भी देश को मजबूत करने की दिशा में, देश को सही रास्ते में ले चलने की दिशा में कोई स्टोरी बनती है या फिल्म बनती है, तो खास जाति का वोट लेकर के राजनीतिक करने वालों को आग लग जाती है।
इसीलिए उनका विरोध करते हैं। लेकिन ख़ास बात यही है कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाली स्टोरी यदि किसी हॉल या सिनेमा हॉल में लगी है तो वह भारत के लिए स्वागत योग्य कदम है। एन केन प्रकार उसको मजहब से जोड़ देना, उसको दंगा फसाद से जोड़ देना कि यह फिल्म देखने से दंगा हो सकता है, तो यह देश के लिए अपरिहार्य है। खास करके उस राजनीति को जो तरजीह मिलती है, चाहे खास जाति का वोट लेने वाले पार्टी वालों को, तो यह कहीं सही नहीं है। देश किस दिशा में जा रहा है इस पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है, पुनः विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे हैं डीके एक्सप्रेस पे चैनल। जय हिंद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।